गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एग्ज़ाम्स कार्ड। आइए जानते हैं 30 नवंबर 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर्स और करें आप अपना एक अंक पक्का इन करंट अफेयर्स को देख के। बस शर्त यह है कि आपको लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं जिनके आने के आपके एग्ज़ाम में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, देखते हैं। विवेक जौहरी बने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष। वरिष्ठ नौकरशाह यानी ब्यूरोक्रेट विवेक जौहरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मतलब कि किसका? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है, CBIC के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं विवेक जौहरी। जौहरी 1985 बैच के भारतीय राजस्व सेवा यानी कि रेवेन्यू सर्विसेज सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर अधिकारी हैं। वह वर्तमान में CBI के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। वे M अजित कुमार की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल इस महीने के अंत में पूरा हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। NCC ने मनाया अपना 73वां स्थापना दिवस। ठीक है, भारतीय सशस्त्र बल की युवा शाखा और दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर जिसे कहा जाता है, NCC, इसने 28 नवंबर को अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, NCC दिवस हर साल नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। NCC दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। स्थापना दिवस पूरे देश में मनाया गया, जिसमें कैडेट्स ने मार्च, रक्तदान शिविर और सामाजिक विकास कार्यक्रमों में भाग लिया। ठीक है, जो NCC के कैडेट्स होते हैं उन्होंने इन सब चीज़ों में भाग लिया। ठीक है, स्थापना दिवस के दिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। MM नरवणे ने जारी की 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध पर एक पुस्तक। ठीक है, कौन है MM नरवणे? देखते हैं। जनरल MM नरवणे ने बांग्लादेश लिबरेशन @50 ईयर्स बिजॉय विथ सिनर्जी भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 पुस्तक का विमोचन किया है, जो भारत और पाकिस्तान के दिग्गजों द्वारा युद्ध के व्यक्तिगत खातों का संकलन है। यह पुस्तक 1971 के युद्ध के ऐतिहासिक और उपाख्यानात्मक खातों का एक सम्मेलन है और इसमें भारत और बांग्लादेश दोनों के लेखक शामिल हैं, ज़्यादातर जिन्होंने युद्ध लड़ा। ठीक है, तो जिन्होंने युद्ध लड़ा था वही लेखक है। उन्होंने पूरी हिस्ट्री के बारे में बताया, उस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बताया है। ठीक है, कैसे कैसे युद्ध में क्या क्या हुआ था। ठीक है, इस बुक के अंदर सारी चीज़ें मेंशन हैं। MM नरवणे, जिनका पूरा नाम है मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है, इज एन इंडियन आर्मी जनरल हु इज करंटली सर्विंग एज ए 27th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इस समय कौन है ये? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। ठीक है, MM नरवणे। नेक्स्ट देखते हैं। स्काई रूट ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 का परीक्षण किया। हैदराबाद स्थित एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूरी तरह से क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह इसके आगामी विक्रम 2 कक्षीय प्रक्षेपण यान के ऊपरी चरणों को शक्ति प्रदान करेगा। रॉकेट इंजन धवन 1 का नाम भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। ठीक है, क्योंकि स्पेस से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 कहाँ मनाया गया? मेघालय में मनाया गया। ठीक है, द 3-day शिलोंग चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 वॉज इनाग्रेटेड बाय मेघालय चीफ मिनिस्टर कोनार्ड के संगमा एंड जापान एम्बेसडर टू इंडिया सतोशी सुजुकी। ठीक है, तो कहाँ मनाया गया? शिलोंग में मनाया गया। किसने मनाया? ये मुख्यमंत्री जो मेघालय के हैं, कोनार्ड के संगमा, और जापान के राजदूत, जो कि भारत में जापान के राजदूत है, कौन? सतोशी सुजुकी। इन्होंने ये उत्सव बनाया। यह 25 नवंबर से 27 नवंबर तक मनाया गया। यह उत्सव मेघालय में 2 स्थानों वार्ड लेक और पोलो ग्राउंड में आयोजित किया गया था। वार्षिक उत्सव चेरी ब्लॉसम फूलों के वास्तविक खिलने के साथ मेल खाता है। इसे प्रसून सेरासॉइड्स के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, प्रूनुस सेरासॉइड्स। चेरी ब्लॉसम को और क्या कहते हैं? प्रूनुस सेरासॉइड्स। ऐसा दिखते हैं चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स, काफ़ी सुंदर होते हैं, पिंक कलर के। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमृतसर के परमजीत सिंह ने पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। अमृतसर के परमजीत सिंह ने तिब्लिस जॉर्जिया में खेली जा रही विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। 49 केजी कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कई बार कैटेगरी पूछी जाती है, ठीक है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। परमजीत रविवार को कुल 158 किलो वजन उठाकर राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ तीसरे स्थान पर रहे। परमजीत ने इससे पहले जकार्ता पैरा एशियाई खेलों में 135 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक जीता था। इस बार उन्होंने 158 किलो उठाया वजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पैत्र फिलाया चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने। ठीक है, पैत्र फिलाया वॉज स्वॉर्न इन एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक बाय प्रेसिडेंट मिलोस ज़ेमान। फियाला 57 ईयर्स के हैं। ठीक है, हेड्स द 3 पार्टी कोएलिशन टुगेदर, मतलब 3 पार्टियों का मेल था इसमें। ठीक है, देखिए 3 पक्षीय गठबंधन टुगेदर। कौन कौन से 3 पक्ष थे? सिविल डेमोक्रेटिक पार्टी, क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स और टॉप 9 पार्टी। ये 3 पार्टियों को हेड कर रहे थे। ठीक है, एक 3 पार्टी को गठबंधन था, उसको हेड कर रहे थे कौन? पैत्र फियाला। विच वॉन 27.8% ऑफ द वोट्स इन द अर्ली अक्टूबर। फियाला हैज़ रिप्लेस्ड एंड्रेस बेबीज। एंड्रेस बेबीज को रिप्लेस करेंगे। द कोलिशन नैरोली डिफीटेड द ANO मूवमेंट लेड बाय बिलेनियर बेबीज। इन्होंने बेबीज को हराया काफ़ी कम मार्जिन से। दिस सेंट्रिस्ट ग्रुप ऑफ मेयर्स एंड इंडिपेंडेंट एंड द लेफ्ट विंग पायरेट्स पार्टली जॉइन फियालास कोलिशन टू आउट्स बेबीज हु हैड सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर 2017। मतलब 2017 से ये पावर में थे बेबीज। ठीक है, तो इनको हराने के लिए 3 पार्टियों ने गठबंधन किया, जिसका हेड किसने किया? पैत्र फियाला ने, और ये जीत गए हैं। ठीक है, और कहाँ के बने प्रधानमंत्री? चेक रिपब्लिक के। ठीक है, चेक गणराज्य के। नेक्स्ट देखते हैं। हर्षवंती बिष्ट बनी भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष। हर्षवंती बिष्ट। ठीक है, हर्षवंती बिष्ट। उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट ने भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन यानी कि इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने का गौरव प्राप्त किया है। 62 वर्षीय बिष्ट ने प्रतिष्ठित पद के लिए चुने जाने के लिए कुल 107 वोट में से 60 वोट हासिल किए। यह पहली बार है कि किसी महिला को इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक है, इसकी IMF यानी कि इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन कब हुआ था? इसकी स्थापना 1958 में, और ये पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, नाम आपको याद रखना पड़ेगा, हर्षवंती बिष्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीति आयोग का गरीबी सूचकांक, जिस बहुआयामी गरीबी में बिहार सबसे गरीब, यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में सबसे गरीब कौन है? बिहार। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने राष्ट्रीय, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तरों पर गरीबी को मापने के लिए पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया। उद्घाटन सूचकांक के अनुसार बिहार को बहुआयामी गरीबी के उच्चतम स्तर वाले राज्य के रूप में चुना गया है। राज्य की 51.91% आबादी बहुआयामी गरीब है। ठीक है, तो लगभग 51% यानी 52% लोग गरीब हैं वहाँ पे। ठीक है, चलिए काफ़ी अच्छी बात नहीं है। भारतीय रेलवे द्वारा मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचे पुल का निर्माण किया जा रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा पुल। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। ठीक है, इंडियन रेलवे इज बिल्डिंग द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिज इन मणिपुर। ठीक है, कहाँ बन रहा है? मणिपुर में। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बन रहा है, तो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, द ब्रिज इज पार्ट ऑफ 111 किलोमीटर लॉन्ग जिरीबम इम्फाल रेल प्रोजेक्ट। यह पुल 111 किलोमीटर लंबे जिरीबम इम्फाल रेल परियोजना का हिस्सा है। भारतीय रेलवे की यह महत्वाकांक्षी योजना मणिपुर को देश के ब्रॉडगेज नेटवर्क से जोड़ेगी। इस पुल का निर्माण 141 मीटर की ऊंचाई पर किया जा रहा है। 141 मीटर की ऊंचाई पर किया जा रहा है। ठीक है, ऊंचाई के लिहाज से यह ब्रिज यूरोप के, कौन सा है यूरोप का? मोंटेग्रो के माला रेजिका वायडक्ट 139 मीटर के मौजूदा रिकॉर्ड को तोड़ देगा। ठीक है,
तो यूरोप में एक ब्रिज है जो कि 139 मीटर ऊंचा है, उसका ये रिकॉर्ड तोड़ देगा 2 मीटर से। 141 मीटर ऊंचा ये पुल बन रहा है। ठीक है, तो ये थे आज की हमारी टॉप 10 न्यूज़। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एक बार। ठीक है, और कमेंट करके बताएं कैसा लगता है हमारा सेशन आपको, और शेयर करना है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा हो सके। और चैनल पर पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना अभी। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्जाम्स कार्ड का ऑफिशियल, यहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।